एक बार की बात है, शिवजी और पार्वती जी कैलाश में बैठकर धरती पर क्या हो रहा है देख रहे थे। पार्वती ने देखा, एक सुंदर जगह पर एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। वहां पर बहुत सारे लोग मेला देखने आए थे। इस सुंदर मेला को देखकर पार्वती का मन भी मेला देखने को हो रहा था। पार्वती ने शिव से कहा, स्वामी, वहां देखो, कितना सुंदर मेला लगा है, चलो हम भी मेला देखकर आते हैं। शिवजी ने मना कर दिया और कहा, उस मेले में हमारा जाना सही नहीं है। पार्वती ने जिद पकड़ ली। बहुत मना करने के बाद भी पार्वती नहीं मानी। शिवजी ने कहा, ठीक है, पर कैलाश समय से आ जाना। पार्वती तैयार होकर मेला देखने चली गई। जब पार्वती जी मेले में पहुंची, उसने देखा वहां जो भी पुरुष था वह पार्वती को ही देख रहा था। भीड़ ज्यादा होने से पार्वती जी को धक्का मुक्की भी हो रही थी। मेला घूमते घूमते जो भी सामान पार्वती जी को अच्छा लगा वह लेती जा रही थी। श्रृंगार से लेकर कपड़ों तक जो भी पसंद आया सब ले लिया। थोड़ी देर घूमने के बाद उन्हें एक खूबसूरत नौजवान दिखा। वह बहुत सुंदर लग रहा था। मेले में उससे सुंदर पुरुष कोई और नहीं था। पार्वती जी की नजर जब उस पुरुष पर पड़ी तो वह उसे देखते रह गई। वह पुरुष पार्वती जी के करीब आ गया। अब पार्वती जी से रहा नहीं गया। वह उससे पूछने लगी, आप कहां से आए हो? आपका नाम क्या है? उस पुरुष ने कहा, मैं बहुत दूर गांव से आया हूं मेला देखने, और मेरा नाम माधव है। उसने पार्वती से पूछा, आप कहां से आई हो और आपका नाम क्या है? पार्वती ने कहा, मैं भी बहुत दूर गांव से आई हूं, मेरा नाम प्रेमा है। दोनों की आपस बहुत देर तक बात होती रही और मन ही मन एक दूसरे को चाहने लगे, एक दूसरे में जैसे खो गए। मेले में घूमते घूमते उनको पता ही नहीं चला कब रात हो गई। बहुत रात होने पर पार्वती को एकदम याद आया, शिवजी ने उन्हें जल्दी आने के लिए कहा था। अब पार्वती ने उस पुरुष से कहा, मुझे बहुत देर हो गई, मैं अब चलती हूं, फिर जब भी कोई मेला लगेगा तो हम जरूर मिलेंगे। यह बोलकर पार्वती जी कैलाश को लौट गई। कैलाश जाकर शिवजी ने पूछा, तुझे इतनी देर क्यों हो गई? पार्वती ने कहा, मेले में बहुत सारी अच्छी चीजें थीं, मैं उनको देखने खरीदने में रह गई, इसलिए देर हो गई। शिवजी ने कहा, और क्या हुआ मेले में? पार्वती जी ने कहा, और कुछ भी नहीं हुआ। शिवजी हंसने लगे और बोले, तुझे मेले में एक बहुत सुंदर पुरुष मिला था। पार्वती जी बोली, नहीं तो, मुझे तो कोई भी नहीं मिला। शिवजी फिर हंसने लगे और बोले, जानती हो वह खूबसूरत पुरुष कौन न था? पार्वती जी बोली, नहीं। शिवजी ने हंसते हुए कहा, वह खूबसूरत पुरुष कोई और नहीं में ही था। मैं तेरी परीक्षा लेने आया था जिसमें तुम असफल हो गई। पार्वती जी को अपने के पर पछतावा हो रहा था। उन्होंने शिवजी से माफी मांगी और कहा, आज के बाद जो भी आप कहोगे वही करूंगी। इसलिए कहा जाता है, स्त्री का चरित्र कोई नहीं जान सकता, स्वयं भगवान भी। दोस्तों, कहानी का मकसद किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर देना। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।